कहते हैं कि किसी शांत इलाके में अगर सुनियोजित अपराध जन्म ले तो उसका खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है, वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों लालकुआं विधानसभा में हो रहा है। जिस तरह से संगठित होकर अपराध को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल जी हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, इस विधानसभा में जिस तरह का इतिहास रहा है शांतिपूर्ण, आज के दौर पर आप क्या देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? बहुत चिंता का विषय भी है और गंभीर चिंता भी है, और भविष्य के प्रति अपराध के बढ़ने की आशंकाओं के बीच बहुत चिंता होती है। इस तरह के अपराध जब इस शांतिपूर्वक इलाके में होते हैं, जिस इलाके से दो तीन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कभी 2 कार्यकाल हमारे पिताजी के रहे, 1 कार्यकाल दुमका जी का रहा, लेकिन कभी इस तरह की घटनाओं ने जन्म नहीं लिया। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे बहुत खेद है। क्या लगता है कि जिस तरह पूर्व फौजी पर हमला हुआ और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये बिना संरक्षण के संभव था, या इस तरह के अपराध पहले पूर्व में भी हो गए हैं? और पहले की घटनाओं का भी अगर अवलोकन करें तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि इन अपराधों को ख़त्म करने के लिए किसी ठोस नतीजे पर जाना होगा? बिल्कुल ठोस नतीजे पर जाना होगा, और ये अपराधों की सीरीज़ टाइप की लग रही है। और क्योंकि पहले भी कई अपराध हो चुके हैं, और अपराधी का मनोबल तभी बढ़ता है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से मिले या पुलिस का मिले या अन्य कोई दे। बगैर संरक्षण के अपराधी का मनोबल नहीं गिर सकता, मनोबल नहीं बढ़ सकता। ये बहुत चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं संरक्षित हो रहा है अपराध, ये बहुत चिंता का विषय है। लालकुआं विधानसभा में 4 कार्यकाल हमने देखे, और जिस तरह से यहाँ पर अपराधों पर नियंत्रण था, आज आप क्या देखते हैं कि क्या आवश्यकता है इस विधानसभा में, और लोग क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, अपराध को रोकना भी होगा, अपराध की रीढ़ की हड्डी को भी चोट करनी होगी, क्योंकि ये बहुत शांतिपूर्ण इलाका है और विकसित होने वाला क्षेत्र है, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं को धीरे धीरे यहाँ के जनप्रतिनिधि जोड़ के बड़े इत्मीनान से, बड़े मनोबल के साथ, बड़ी इच्छा शक्ति के साथ यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, जो मूलभूत आवश्यकता है, और बड़ी सोच के साथ इस क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें हर तरीके का कार्य था, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बिजली है, चाहे सड़क है, चाहे पानी है। तो उन लोगों को भी बड़ा कष्ट होता है आज की डेट में इस तरह के अपराध पड़ेंगे तो, क्योंकि ये इस क्षेत्र में लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र भी ठीक ठाक हैं, और गौला नदी भी आय का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इससे भविष्य में अगर इस तरीके के अपराध बढ़े तो ये किसी और तरफ की ओर इशारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनको रोकना ज़रूरी होगा, और इनका मनोबल तोड़ना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो विधानसभा लालकुआं, ये क्षेत्र बरेली रोड, लालकुआं, बिंदु खत्ता, चोरगलिया, गोलापार अशांत होने लगेगा। फिर विधायक की एक तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं हमारे इस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक का क्या रोल होना चाहिए? नहीं, देखिए, जब कोई नेतृत्व करता है क्षेत्र का, तो अच्छे काम भी उसके खाते में जाते हैं, और कोई भी कहीं पर बुराई होगी या अशांति होगी तो उसके लिए भी जिम्मेदारी तो उसी व्यक्ति की होगी जो नेतृत्व कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर अपना चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये अपराधों की सीरीज़ क्यों बढ़ रही है, और इस तरीके के अपराध बढ़ते हुए सीरीज़ में क्यों हो रहे हैं। इस पर उन्होंने ज़रूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि एक शांतिप्रिय इलाका है। इस तरीके के अपराध इस क्षेत्र में कभी नहीं हुए, क्योंकि पहाड़ से आए हुए लोग हैं। भाबर बहुत संघर्ष के बाद इस क्षेत्र ने अपने विकास की रफ्तार पकड़ी है। तो अगर ऐसी अशांति आएगी तो वो विकास की रफ्तार भी रुकेगी, और लोग भी इस क्षेत्र की बदनामी करेंगे कि अशांत क्षेत्र है और यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि फिर एक बार अगर बदनामी किसी क्षेत्र की हो जाती है तो उसको दोबारा सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जो नेतृत्व कर रहा है उसकी स्वाभाविक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसको क्रेडिट मिलेगा
तो डिस्क्रेडिट भी उसी के खाते में जाएगा। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी अहम बात है कि यदि कोई अपराध किसी क्षेत्र में जन्म लेता है तो उससे विकास भी प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं लालकुआं विधानसभा में जो इस तरह सिलसिलेवार अपराध हो रहे हैं उनको रोकना बेहद ज़रूरी है।